हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अनाउंस की है। दो पोस्ट के लिए वैकेंसी अनाउंस हुई है। एक सुपरिटेंडेंट जो कि ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है और एक जूनियर असिस्टेंट जो कि ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। टोटल मिला के आपके पास 212 वैकेंसीज हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन आया है और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। तो इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो उनकी वेबसाइट पे एक सेल चल रही है जहां पे उनका ईयरली प्रो पास 351 रुपीज़ का मिल रहा है। इस प्रो पास से आप सिर्फ एसएससी ही नहीं, इंडिया में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ दे सकते हो। इस पास को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप मेरा कोड आलोक यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल है कि अगर कोई एसएससी एस्पिरेंट है तो उसको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो मेरा आपको जवाब होगा कि आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो सिलेबस है 80% कॉमन है एसएससी के सिलेबस से और एसएससी के एग्जाम पैटर्न से। जो बाकी की चीज़ें हैं 20% जो चीज़ें अलग हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आप वीडियो पूरी देखो, उसके बाद आप ये डिसाइड करना कि आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर आप एक एसएससी के रिपीटर हो, आपने पहले से सिलेबस पढ़ रखा है, तो मैं कहूँगा आपको 100% ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सुपरिटेंडेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल होनी चाहिए एज ऑन 31 जनवरी 2025। ठीक है, और 3 टीयर में एग्जाम होगा। टीयर 1 एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। टीयर 2 आपका ऑब्जेक्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, इस डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और थर्ड टीयर में ये क्वालिफाइंग होगा और आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी 35 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश में, या यहाँ पे और दिया हुआ है 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में। ठीक है, तो ये तीनों से आपका सिलेक्शन होगा सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास की होनी चाहिए और एज लिमिट है इसकी 27 ईयर्स। आपका 2 टीयर में एग्जाम होगा। टीयर 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा और टीयर 2 में आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी जो कि क्वालिफाइंग है। ठीक है, एज में रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी में आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की और यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी की। तो जैसा मैंने आपको बताया 3 टीयर में एग्जाम होगा, टीयर 1, टीयर 2 और स्किल टेस्ट। ठीक है, टीयर 1 आपका एमसीक्यू टाइप होगा और नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि ये ओएमआर बेस्ड होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो आपका एग्जाम है ये ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, और इसमें 1:10 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए जाएंगे। मतलब सुपरिटेंडेंट के लिए जो 142 सीट्स है तो टीयर 1 को क्वालिफाई करने वाले बच्चे कितने होंगे? 1420। ठीक है, 1420 स्टूडेंट्स को टीयर 2 लिखने का मौका मिलेगा और इस टीयर 2 के बाद स्किल टेस्ट के लिए करीब 710 लोग क्वालिफाई करेंगे और जब आपका क्वालिफाइंग टेस्ट हो जाएगा उसमें से फिर 142 वैकेंसीज को फिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन है फॉर सुपरिटेंडेंट। ठीक है, अब ये आपका टीयर 1 का पैटर्न है। टीयर 1 के पैटर्न में 5 पार्ट्स हैं टोटल। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन में एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने हर पार्ट का बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस दिया है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, 450 मार्क्स का पेपर होगा और निगेटिव मार्किंग जो होगी वो आपकी होगी 1/3। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 1 मार्क आपका निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब जो 5 पार्ट्स हैं टीयर 1 के एग्जाम में, उसमें पार्ट 1 का सिलेबस ये रहा। पार्ट 2 जो रीजनिंग है उसका सिलेबस आप यहाँ देख सकते हो। पार्ट 3 जो आपका मैथ्स है, इसमें अरिथमेटिक पूछा जाएगा, अलजेब्रा पूछा जाएगा और ज्योमेट्री और स्टैट्स पूछा जाएगा। इसके अलावा और कुछ आपसे मैथ्स में नहीं पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा जनरल हिंदी जो है एक अलग से पढ़ना पड़ सकता है, बाकी इंग्लिश आप पढ़ते ही हो। ठीक है, और लास्ट पार्ट जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, उसका भी सिलेबस आप यहाँ देख सकते हो। तो बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है एसएससी के बच्चों के लिए। बस यहाँ पे जो हिंदी का सेक्शन है ये थोड़ा नया है, इसको आप पढ़ना पड़ेगा और इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप इजिली टीयर 1 की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं टीयर 2 एग्जाम की। तो ये आपका टीयर 2 एग्जाम का पैटर्न है। इसमें आप देखो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखी हुई हैं। ठीक है, ये सब कुछ आप एसएससी के लिए ऑलरेडी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसमें 2 तरह का पैटर्न होगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। तो जो भी चैप्टर्स, जो भी चीज़ें आपने सिलेबस पहले एसएससी के लिए कवर कर रखा है, उसमें से आपको दोनों ही तरह के पेपर्स को अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप देखो तो डिस्क्रिप्टिव में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 4, और टोटल मार्क्स कितना है? 20। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का हुआ और 5 मार्क्स का अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 वर्ड्स में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, और 200 वर्ड्स में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट मैटर पता है तो आप कुछ ना कुछ लिख ही दोगे, तो कुछ ना कुछ मार्क्स यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव पूछा जा रहा है और पैटर्न डिस्क्रिप्टिव है तो आपके पास बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, आप यहाँ पे भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो पार्ट 6 आप देख रहे हो ना, ये जो सिलेबस यहाँ दिया है ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, ठीक है। ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप टियर 1 क्वालिफाई कर जाते हो, आप इतने करीब पहुंच जाते हो, तो एक सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। और इसमें भी सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्होंने वेल डिफाइंड सिलेबस दे रखा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या पूछा जाएगा उसका सिलेबस दे रखा है। इसी तरह आप देख सकते हो कि हिस्ट्री एंड कल्चर से क्या क्या पूछा जाएगा उसका सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है जो एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल नया है। तो आप देखो बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस दिया है। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो टॉपिक बाय टॉपिक मैप करके आप बहुत ही कम दिनों में इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका पॉलिटी का सिलेबस ये रहा, ठीक है। और उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा, 150 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होगा, 150 मार्क्स निगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में और डिस्क्रिप्टिव टाइप में इंडिविजुअली सेक्शनल मार्क्स लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और वो सेक्शनल मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, वो है 30%। आपको इस पार्ट में ही मिनिमम 30% स्कोर करना होगा और डिस्क्रिप्टिव में भी मिनिमम 30% स्कोर करना होगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और ये नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ कि डिस्क्रिप्टिव में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो एज पर नोटिफिकेशन ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था आपका सुपरिटेंडेंट का एग्जाम पैटर्न और स्कीम, ठीक है। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो इसमें बस टियर 1 का आपका एग्जाम होगा और उसमें जितनी सीटें हैं उसके 1:5 के रेशियो में स्किल टेस्ट के लिए बच्चे क्वालिफाई करेंगे और फिर टियर 1 से ही आपका मेरिट बन जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम में एसएससी के बच्चों के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें डिफरेंट है। एक तो ये जनरल हिंदी, ठीक है। और दूसरा ये जो पार्ट 5 है, ठीक है, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और इसका जो वेटेज भी आप देखो तो बहुत ही कम है, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा टोटल 30 मार्क्स के लिए। तो ये वेटेज भी कम है और इस चीज़ को बहुत ही कम दिनों में कवर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि इस दोनों वैकेंसी के बारे में आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। लास्ट डेट इसकी 31 जनवरी है, तो जिसको फॉर्म भरना है आप फिल कर दो। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक एसएससी के अच्छे एस्पिरेंट हो जिन्होंने पहले सिलेबस कवर कर रखा है, उसको तो डेफिनेटली ये फॉर्म फिल करना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको चैनल कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।